Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue chapter number 7th, the necklace. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मटिल्डा नाम की जो गर्ल है वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, मिडिल फैमिली से, और उसकी शादी भी एक क्लर्क से हो जाती है। तो वो शादी के बाद खुश नहीं है क्योंकि उसको एक लग्जरी लाइफ चाहिए थी, एक रिच टाइप की लाइफ चाहिए थी, बट वो उसे नहीं मिल पा रही। एक छोटे से घर में वो रहती है, ना उसके पास अच्छी ड्रेसेस है, ना उसके पास अच्छी ज्वेलरी है। तो इस बात से वो काफ़ी चिड़चिड़ी रहती है। तो एक दिन जब उसके हस्बैंड एक इनविटेशन लेकर आते हैं मिनिस्टर के यहाँ से, तो उसे देखकर भी वो दुखी हो जाती है। कहती है मेरे पास तो ड्रेस नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊँगी, तो इसलिए आप वो इनविटेशन किसी और को दे दो। बट उसके हस्बैंड मतलब दुखी होकर या थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए उसको कहते हैं चलो ठीक है, तुम बताओ मुझे कि कितने तक की तुम्हारी ड्रेस आ जाएगी, वो ड्रेस हम परचेज़ कर लेंगे। तो वो धीरे से उनको बोलती है कि कितना 400 फ्रेंड्स के अंदर मेरी जो ड्रेस है वो आ जाएगी। ऐसा करके वो अपने हस्बैंड को बताती है। सो नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन। He turned a little pale, for he had saved just the sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. With some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. तो मतलब पहले तो उसके हस्बैंड को सुनकर काफ़ी अजीब सा लगा। उसका मतलब जो चेहरे का रंग था वो थोड़ा सा उड़ गया, क्योंकि उसको एक मतलब वो जो पैसे बचा रहा था उसे एक बंदूक खरीदनी थी, ताकि वो जब अपने अगली समर के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ जब मतलब शिकार के लिए जाएगा तो वहाँ जाकर वो शिकार करेगा। उसके लिए उसे वो बंदूक खरीदनी थी, गन खरीदनी थी, इसलिए वो पैसे थोड़ा सा जोड़ रहा था। तो उसने फिर भी अपनी वाइफ की खुशी के लिए उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, बट तुम एक अच्छी सी ड्रेस खरीदना, मतलब जिसमें तुम अच्छी लगो, और वह अच्छी प्रीटी ड्रेस तुम ले लेना। The day of the ball approached and Meme Loisel seemed sad, disturbed and pissed. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty stricken look, I would prefer not to go to this party. मतलब उस जो इनविटेशन का दिन था वो मतलब पास में आने वाला था, तो अपनी वाइफ से उसने पूछा हस्बैंड ने कि तुम इतना उदास क्यों हो और इतना चिंतित क्यों हो, तुमने तो अब ड्रेस भी तैयार कर ली है, फिर तुम 2-3 दिन से क्यों अजीब सा इतना बिहेवियर कर रही हो। तो वाइफ ने आंसर दिया मटिल्डा ने कि मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छा सा नेकलेस ही नहीं है, और मैं अगर बिना किसी ज्वेलरी के वहाँ जाऊँगी तो मुझे सब एकदम गरीब सा समझेंगे और मैं एकदम कंगाल सी लगूँगी, तो मुझे पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी। He replied, you can wear some natural flowers in the season, they look very chic. उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम नेचुरल फ्लावर की जो ज्वेलरी होती है वो बनवा लो, वो तो अभी फैशन में भी है, मतलब फैशन में भी अभी वही चल रहा है। She was not convinced. So, no, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. कहती है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मतलब इतनी जो रिच वहाँ पे मतलब महिलाएं होगी उनके बीच में अगर मैं ऐसा पहन के जाऊँगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होगी, ह्यूमिलेट होंगी मैं, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी उनके सामने ऐसे। Then her husband cried out, how stupid we are, go and find your friend Meme Forrester and ask her to lend her jewels. She uttered a cry of joy. It is true, she said, I had not thought of that. तो उसके हस्बैंड उससे कहते हैं कि मतलब इतना तुम क्यों सोच रहे हो, एक काम करते हैं हम, तुम अपनी फ्रेंड जो है मैडम जो फॉरेस्टर है उनके पास जाओ और उनके पास से कोई मतलब ज्वेलरी ना उधार ले लो। तो ये बात सुनकर उसकी जो वाइफ थी वो काफ़ी खुश हो गई और उसने सोचा कि ठीक है, मैं उससे जाकर क्या करूँगी, वो मतलब उधार ले लूँगी। कहती ये बात तो मेरे दिमाग में कभी आई नहीं, ऐसा करके उसने खुश हो गई वो बात सुन के। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Meme Foster went to her closet, took out a large jewel case, bought it, opened it, and said, choose, my dear.
तो जब नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड के घर गई तो उसकी फ्रेंड को उसने अपनी पूरी बात बता दी। तो उसकी फ्रेंड ने बड़े प्यार से कहा कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, और उसने अपनी पूरी ज्वेलरी का बॉक्स जो था वो सामने उसके खोल के रख दिया और कहा कि जो भी तुम्हें पसंद हो वो तुम ले लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass hesitated but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" तो मतलब जो लॉजल थी उसने सारे मतलब कंगन देखे, मोतियों के हार देखे, गोल्ड के भी काफ़ी सारी जो ज्वेलरी थी वो सब देखे, बट उसे पहन कर देखा तो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए फिर अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। तो उसकी फ्रेंड ने कहा हाँ बिल्कुल है, तुम खुद देख लो, तुम्हें जो पसंद आए वो तुम देख लो। Suddenly she discovered in a black stand box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" और काफ़ी मतलब ढूंढने के बाद उसको एक ब्लैक सा बॉक्स मिला जिसमें उसने देखा कि एक काफ़ी सुंदर हीरो का हार उसके अंदर रखा है, और वो हार को मतलब एक तरह से उठाने में उसके हाथ ही कँपा रहे थे, और जब उसने अपनी ड्रेस पर गले पे लगा कर देखा तो उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो उसने काफ़ी हेजिटेट होते हुए काफ़ी संकोच के साथ अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या ये तुम मुझे दे सकती हो, सिर्फ यही मुझे चाहिए। Why, yes, certainly. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. उसने कहा हाँ बिल्कुल तुम इसे ले जा सकती हो, और उसने जब जैसे उसकी फ्रेंड ने उसको हाँ बोला तो ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो गई और उसके गले लगकर उसने उसका काफ़ी आभार किया। The day of the ball arrived. Mame Loisel was a great success. She was the prettiest of the elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all these admirations, the victory also complete and sweet to her heart. और ये देखकर जो मिसेस लॉजल थी वो काफ़ी खुश हो गई जब मतलब फाइनली जिस दिन उनको जाना था वो जब वहाँ गए पार्टी के अंदर, तो इतनी सुंदर वो लग रही थी कि सब उसको नोटिस कर रहे थे, सारी जो लेडीज़ थी जेंट्स सब उनको मतलब जितने भी वहाँ पर पब्लिक थी वो सब उनको नोटिस कर रही थी और सब उनसे आकर उनका नाम पूछ रहे थे। और इसके कारण जो मिसेस मटिल्डा थी जो लॉजल थी वो काफ़ी खुश हो गई थी और उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि आज तो उन्होंने पूरी सक्सेस ही पा ली है, तो ऐसा करके वो काफ़ी उस चीज़ के लिए खुश थी। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. मतलब सुबह के लगभग 4 बज गए थे, पार्टी उनकी चल रही थी। तो अब जो उनके हस्बैंड थे वो मतलब जो वहाँ पर बैठे थे काफ़ी देर, उनकी जो पत्नी है वो काफ़ी आनंद ले रही थी, मीन्स वो सब आराम से इंजॉय कर रही थी और हस्बैंड आराम से ऐसे बैठे थे। He threw around her shoulders the modest wraps they had cried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed the other women who were wrapping themselves in rich furs. Loisel detained her wait. Said he, "I am going to call a cab." और मतलब जब फाइनली जाने का टाइम आया तो जो मिसेस मटिल्डा थी वो काफ़ी खुश थी और दूसरों के सामने भी वो मतलब काफ़ी अच्छा फील कर रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी मतलब रिच फैमिली से ये भी बिलोंग करती है। तो उसने अपने दुपट्टे से अपने आप को ऐसे पूरा ढक लिया ताकि अब ना कोई ऐसे मेरी ज्वेलरी को ऐसे नोटिस ना कर पाए क्योंकि मैं काफ़ी अमीर सी ऐसी लग रही हूँ। तो लॉजल ने कहा कि रुको मैं एक कैब बुक कर लेता हूँ फिर हम उससे चलेंगे। But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the
coachman whom they saw at a distance. और जब मतलब जो उसकी वाइफ थी वो रुकी नहीं और वो तेज़ी तेज़ी कदमों से नीचे सीढ़ियों की तरफ चल रही थी। जब वो रोड पर आए तो उनको कोई भी गाड़ी नहीं मिली। फिर फाइनली उनको दूर से घोड़ा जो गाड़ी होती है वो आती हुई उन्हें दिखी, तो उन्होंने उसको बुलाया। But they walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. और नदी के सारे सारे वो फिर ऐसे धीरे धीरे चलते रहे और काफ़ी ठंड का मौसम था। फिर उनको कहीं जाके एक पुरानी सी गाड़ी मिली पेरिस के अंदर, जिसमें जाकर उन्होंने मतलब बैठे और फिर वो अपने घर तक वहाँ पहुँचे। It took them as far as their door, and they went wearily up to the apartment. It was all cover for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly, she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. और ऐसे करके वो अपने घर पे पहुँचे, मतलब काफ़ी लेट वो हो चुके थे। तो अब उसके हस्बैंड को ये भी था कि सुबह मुझे स्कूल भी ऑफिस भी जाना है 10 बजे। तो इस तरीके से वो जब घर पहुँचे तो उसके हस्बैंड ने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते ताकि हमें को सुबह 10 बजे जब ऑफिस जाना तो अच्छे से ऑफिस भी जा पाऊँ। तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैं एक बार अपने आप को लास्ट बार मतलब मिरर में देख तो लूँ कि मैं कितनी सुंदर लग रही थी, क्योंकि मैंने वो नेकलेस पहना हुआ था। तो उसने जैसे ही मिरर के सामने अपने आप का जो दुपट्टा जिसको ढककर वो आई थी वो दुपट्टा जैसे ही उसने वहाँ से हटाया तो वो एकदम शौक से चिल्लाई, क्योंकि उसकी गर्दन पर क्या था, वो नेकलेस वहाँ नहीं था। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।